कला क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, किस भाषा से इसको लिया गया है और अलग अलग लैंग्वेज में इसका क्या अर्थ है। तो चलिए बताते हैं कुछ कला की परिभाषा के बारे में। तो कला जो है वो किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को किस निपुणता के साथ करना या कुशलता के साथ करना ही कला कहलाता है। ये नहीं कि आपका इंटरेस्ट है तो कला में आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी चीज़ को बहुत परफेक्ट तरीके से करना ही कला कहलाता है। और अगर हम बात करें कला की उत्पत्ति के बारे में कि कला जो शब्द है वो कहीं ना कहीं पहले तो प्रयोग किया गया होगा, तभी तो ये हमारे सामने निकल कर आया आज कला शब्द। तो इसकी अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा सबसे चार वेद में सबसे पुराना जो ग्रंथ है ऋग्वेद, तो सबसे पहले वहाँ पे कला शब्द की उत्पत्ति देखी गई। तो उसका एक सूत्र बताया गया था वहाँ पे जिसमें कला शब्द देखा गया। तो वो सूत्र था कुछ ना तज्ज्ञानम ना तत्शिल्पम ना सा विद्या ना सा कला। तो यहाँ से कला शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है कि कला शब्द का मतलब क्या है। अब यही चीज़ें नाट्य शास्त्र में बताई गई है जो आपका भरत मुनि द्वारा लिखित है, तो उसमें भी यही वाला सूत्र रिपीट किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो कला में ना समाहित हुआ हो। तो इस तरीके से ये कला शब्द जो है वो प्रयोग किया गया, जो कि आज हम कलाओं के रूप में बहुत सारी चीज़ों को देखते भी हैं। इसके अलग अलग स्ट्रीम भी है, इनको अलग अलग भागों में बांटा भी गया है। जैसा कि ललित कलाओं को, अगर हम ललित कलाओं की बात करें फाइन आर्ट्स में, तो वैसे तो इनके 5 पार्ट बताए गए हैं, है ना। संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, वास्तुकला। तो जो कला शब्द है ये एक संस्कृत वर्ड का शब्द। तो ये जो कल धातु से निकला हुआ शब्द है, तो कल का मतलब होता है प्रेरित करना या फिर प्रसन्न करना, और एक कर धातु है उससे भी निकला हुआ है जिसका अर्थ ठीक करना या बनाना। अगर हम लैटिन भाषा में बात करें तो इसी कला का अर्थ है, आर्ट का अर्थ है आर्टम, वहाँ से निकला है। और यूनानी भाषा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इसको टेक्ने कहा गया है, तक्षण कहा गया है। तो इस तरीके से कला जो एक शब्द है इतना छोटा सा, उसके भी कई अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थ बताए गए हैं और अलग अलग तरीके से प्रयोग किया गया है। जैसे अभी तो हम कला शब्द सुन रहे हैं, जब कला नहीं था तब क्या प्रयोग किया जाता था, तो उसकी जगह पे अगर हम महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, तो वहाँ पे शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ था। शिल्पकार कहते थे कलाकार को। तो शिल्प में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसीलिए फिर बाद में इस कला शब्द को अलग किया गया। और फिर अभी तो आप देख ही सकते हैं कि कितना व्यापक क्षेत्र इसका है ही कलाओं के बारे में अगर हम बात करें। तो ये तो आपको कुछ मैंने कला शब्द की उत्पत्ति बताई है।